गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हमारा डे 67 हो गया और आज हम कवर करने वाले हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का आज जो स्टार्टिंग डे है। तो आज से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट बनाने से पहले जो हम जो है फाइल के डायरेक्टरी को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो अगर जो हम प्रोजेक्ट बनाने का सीख भी जाते हैं लेकिन जो फाइल स्ट्रक्चर एक सीनियर लेवल का नहीं होता, तो कोई भी जो ऐसे कोड आपका देखेगा तो समझ जाएगा हाँ ये कोई बिगनर ने कोड किया है। इसलिए फाइल स्ट्रक्चर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। आप कोई भी कोडिंग करते हैं या कोई भी जो है कोड लिखते हैं उसको जो स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। नहीं तो कोड तो जैसे भी आप करके आपका कोड हो जाएगा, रन हो जाएगा, काम कर देगा, लेकिन कोई स्ट्रक्चर होता है जिससे जो आपका जो सीनियरिटी जो है पहचान होती है कि हाँ ये कोड किसने लिखा है, किस टाइप के डेवलपर ने लिखा है। तो इसीलिए तो आज हम जो है फाइल डायरेक्टरी को अच्छे समझेंगे कि हम जैसे कि एडमिन का पहले एडमिन एंट्री यूज करेंगे, तो एडमिन का हम फोल्डर स्ट्रक्चर फाइल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो आज हम उसको टारगेट करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और कवर करते हैं। इफ़ आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा डेली अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो आज का वीडियो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज से हमारा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो गया। प्लस जो आज हम मेन चीज़ जो है पिलर बोलते हैं उसको जो आज हम कवर करने वाले हैं कि फाइल डायरेक्टरी को हम कैसे बनाते हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि जो है इसको आप देख लेंगे और जो समझ लेंगे तो आपका फाइल स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो दूसरा कोई भी डेवलपर देखेगा तो समझ जाएगा, आपके फाइल के स्ट्रक्चर से समझ जाएगा कि हाँ ये कोड किसी अच्छे डेवलपर ने लिखा है बोल। तो आज हम वही फाइल डायरेक्टरी को देखने वाले और एकदम जो एडवांस सीनियर लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एकदम सीनियर जो इंजीनियर कैसे जो फाइल स्ट्रक्चर को बनाते हैं उसे आज हम फाइल स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। तो हमने जो जैसे कि हमने जो है एडमिन एलटी का डैशबोर्ड हमने सिलेक्ट किया था, हमने डाउनलोड किया था, तो आज उसी को हम यूज़ करेंगे। तो चलते हैं VS कोड में और अब हम बनाएंगे अपना फाइल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले रिसोर्स के अंदर व्यूज के अंदर यहाँ देख सकते ये पहले हमने जो ब्रिज का पैकेज यूज़ किया इसलिए उसमें साइज स्ट्रक्चर बनाया। ये देखिए ब्रिज का स्ट्रक्चर भी आप देख के समझ सकते हैं। हाँ ब्रिज का भी लारा खुद बनाए तो उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले तो हम टेम्पलेट को फोल्डर बनाएंगे जिसमें हमने एडमिन एलटी का जो हमने डाउनलोड किया है टेम्पलेट उसको जो हम रख देंगे उसको, ताकि हमें एक माइंड में याद रहे कि हाँ हमारा सारा टेम्पलेट का कोड कहाँ है, तो टेम्पलेट फाइल में बोल के। तो हम जो यहाँ से पब्लिक फोल्डर से हटा के हम रिसोर्स के अंदर व्यू के अंदर और जो ये टेम्पलेट फोल्डर के अंदर रख देंगे, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, आप फाइल स्ट्रक्चर में कभी भी .zip नहीं रखना है। जब जिप को आप स्टैक कर देंगे तो जिप को फौरन डिलीट भी कर देना है, ठीक है। तो हम जो है रिसोर्स के अंदर व्यू के अंदर और टेम्पलेट के अंदर हमारा कोड था के अंदर टेम्पलेट के अंदर। तो ये हमारा जो इसको हम स्टैक कर देते हैं। तो आज का वीडियो एकदम मज़ेदार होने वाला है, एकदम से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और देखिए ये इतना सारा कोड जो हमें जो एडमिन एलटी के अंदर मिलता है, तो हमें ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। जितना चीज़ के पे काम है उतना ही हम यूज करेंगे। तो यहाँ से ये नहीं ओपन हुआ, ठीक है, यानी डिस्ट फोल्डर के अंदर से ओपन हुआ। डिस्ट के अंदर आ जाना है, इसका जब इंडेक्स खोलेंगे तो ये हमारा डैशबोर्ड ओपन है। इसी डैशबोर्ड का आज हमें इंटीग्रेट करना है। ये एडमिन LT 4 हो गया है, ठीक है। तो यही डैशबोर्ड को हमें यूज करना है, जो बन रही है। तो अब हम पहला फाइल स्ट्रक्चर को समझेंगे, क्योंकि फाइल स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो पहले तो हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो जितना भी हमें जो है एक बात आप याद रखें, जितना भी ये फ्रंट एंड के लिए हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया या कोई भी पैकेज हो गया, तो वो सब फाइल फोल्डर को सेट सब कोड को हम रखते हैं पब्लिक फोल्डर के अंदर, ठीक है। जैसे इमेज हो गया, जितना भी रिसोर्स के भी सामान हो गया,
वो सब हम लारावेल में कहाँ रखते हैं, तो पब्लिक फोल्डर के अंदर रखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैं बोल रहा हूँ, आपको कर करके याद रखना है। ये लारावेल के अंदर जितना भी जो CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, यानी जो भी जो ये स्टाइल के लिए या जो डिज़ाइन के लिए जो भी हमारा फाइल मेन चीज़ हो गया, उसको जो हम जो पब्लिक फोल्डर के अंदर रखते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो जो जो चीज़ हमें चाहिए उसको तो पहले तो हम जो है उसी पब्लिक फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो यहाँ हम एक पहला फोल्डर भी बना देंगे, बाद में पाथ भी मिलाना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया कि बैकएंड नाम का जो है मैंने फोल्डर बनाया, उसके अंदर जो जितना जो CSS था, जावास्क्रिप्ट था, इमेज था, सबको मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे अपना फाइल स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे। एकदम हमारा फाइल एकदम सीनियर लेवल होगा, एकदम जो है सीनियर कैसे जो फाइल स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे जो हमें बनाना है एकदम एडवांस लेवल पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले व्यू के अंदर में एडमिन फोल्डर बनाया। ठीक है, एडमिन फोल्डर के अंदर एक लेआउट्स फोल्डर बनाया। कहाँ, एडमिन फोल्डर के अंदर एक लेआउट्स फोल्डर बनाया। अब लेआउट्स के अंदर हम जो है मास्टर फाइल बनाएंगे। मास्टर हम किसको रखेंगे, app.build.php। तो पहले लोग क्या करते थे, master.build.php बनाते थे, लेकिन अभी जो है एडवांस वे में जो है अभी सब लोग जो app.build.php बनाते हैं। आप किसी में देखेंगे master.build.php वो समझ जाएंगे ये किसी पुराने डेवलपर ने कोड लिखा है। तो वही है, अभी जो है app.build.php सब लोग। उसके बाद हमें बनाया पार्शियल फोल्डर बनाया लेआउट्स के अंदर ही। लेआउट्स के अंदर क्या होता है, पार्शियल एक फोल्डर होगा। ठीक है, और जो है अब मैंने पहला फोल्डर बना थे, फिर हम फाइल बनाएंगे। और एडमिन के अंदर एक और फोल्डर बनाया है डैशबोर्ड बोल के। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड हमारा जो डैशबोर्ड जो हम लॉगिन होने के बाद जो डैशबोर्ड शो होगा वही शो होगा, वो index.build.php हिट होगा। फाइल स्ट्रक्चर अच्छे से देखना है। सबसे पहले हमने एडमिन बनाया, फिर एडमिन के अंदर लेआउट्स के अंदर पार्शियल के अंदर app.build.php, और जो उसके बाद जो है हमने जो है डैशबोर्ड पर फोल्डर बनाया, डैशबोर्ड के अंदर index.build.php। ठीक है, उसके बाद पार्शियल के अंदर हमें क्या क्या फाइल बनाना है, तो head.build.php, navbar.build.php, वैसे ही जो sidebar.build.php, और एक और 4 फाइल होते हैं, जैसे एक हो गया footer.build.php। तो ये जो है 4 जो है फाइल जो है हमें बना लेना है। ये अभी हम क्यों बना रहे हैं, जब हम आगे देखेंगे, जब काट कूट करेंगे हम टेम्पलेट को, तब उस वक्त हमें मालूम होगा कि हम क्यों ये फाइल बना रहे हैं। ठीक है, और जो एक कंपोनेंट बनाएंगे message.build.php, और ये कंपोनेंट हमें कब यूज करना है, जितना टोस्टर मैसेज हमें देख नज़र आएगा वो एक ही कोड, हमें कोई भी रिपीट कोड बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हमने एक कंपोनेंट बनाया मैसेज का। इस कंपोनेंट को हम जो उधर जो फुटर में ही यूज करेंगे, ताकि जो हमें बार बार कोड ना लिखना पड़े। ठीक है, तो ये हमारा फाइल स्ट्रक्चर बन के हो गया रेडी। तो अब हमें चाहिए ये इंडेक्स का कोड। तो आज हम काट कूट नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ जो सब टॉपिक ही था फाइल स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले तो हम जो वही मेन जो है मास्टर फाइल में सारा कोड ला के रख देंगे। जितना कोड था सारा कोड हमारा यहाँ आ गया। तो ये हमने कोड रख दिया, अब काट कूट हम इसको कल करेंगे। तो आज हम सिर्फ स्ट्रक्चर को देखना था। एडमिन के अंदर हमने डैशबोर्ड बनाया, डैशबोर्ड के अंदर index.build.php, फिर हमें एडमिन का ही अंदर हमारे लेआउट्स था। तो ये स्ट्रक्चर था। मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छे से आपको दिखा दूँ। यहाँ देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैं पहले से भी एक फाइल बना ले चुका था नोटपैड में। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले कोई व्यू था, उसके अंदर एडमिन था, उसके अंदर लेआउट्स था। लेआउट के अंदर हमें क्या क्या रखना है, app.build.php और एक ऑथ। तो ऑथ तो अभी हमें नहीं चाहिए, इसको हम ऑप्शनल रखेंगे। इफ़ जब हमारे केस में मल्टीपल एडमिन होंगे, जैसे एडमिन, यूजर, एजेंट, सब, उस वक्त हम ऑथ रखते हैं। ठीक है,
लेकिन अभी हमें नहीं चाहिए। देखिए पहले लोग जो मास्टर डॉट PHP यूज़ करते थे, लेकिन अभी हम ऐप यूज़ करना है। वैसे पार्शियल के अंदर हेड, नैप बार, साइड बार, फुटर, ठीक है। डैशबोर्ड के अंदर इंडेक्स, उससे यूजर। अब यहाँ देखिए यूजर से ना ये पुराना स्ट्रक्चर हो गया। जैसे पहले इंडेक्स लोग लिखते थे, क्रिएट लिखते थे, फिर एडिट होता था, फिर शो होता था। लेकिन अभी उतना करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ रखेंगे 2 फाइल। एक हो गया index.php और दूसरा होगा हमारा form.php। अब यही फॉर्म से हमें एडिट भी हो गया प्लस क्रिएट भी हो गया। तो ऐसे जो हम कोड को जो शॉर्ट करेंगे और जो रिपीट कोड करने से बचेंगे। एक ही कोड बार बार हमें रिपीट नहीं करना है। कंपोनेंट्स हम बनाएंगे, कंपोनेंट्स में मैसेज होगा, वैसे ही मॉडल होगा और जो टेबल होगा। टेबल की अभी खास ज़रूरत नहीं है। अब हम ये हमारा स्ट्रक्चर बस आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय गाइस, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।